जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे सीआईटीएस एडमिशन 2026-27 के लिए ऑफिशियली शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। सीआईटीएस डिप्लोमा कैंडिडेट जो है कर सकते हैं, आईटीआई वाले हैं, डिग्री वाले हैं। तो कौन कौन से कैंडिडेट को सीआईटीएस करना जरूरी है। सीआईटीएस फॉर्म भरने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सीआईटीएस में एडमिशन नहीं हो पाता है। कितना स्कोर जरूरी है जिससे कि आपको सीआईटीएस से एडमिशन हो जाए, टॉप कॉलेज आपको मिल जाए। सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सभी ने ये नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा, जो कि शॉर्ट एडवर्टाइज जो है आपका, इसमें सीआईटीएस एडमिशन को लेकर के है 26-27 को। यानी कि आपके जो फॉर्म है वो 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, और यहाँ पर सभी को ध्यान रखना है 10 मई तक यहाँ पर आपका जो है आवेदन भरे जाएंगे। यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल कराने आपको जो है बनवाने हैं, कौन कौन से कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया सीआईटीएस फॉर्म का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसा कि आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको आपको जो है अच्छे बेस्ट स्कोर से जो है अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी आपको जो है काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तभी आप एडमिशन करा पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि काउंसलिंग में ही एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट का साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। कैसे तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे। एंट्रेंस एग्जाम अभी 31/5/2026 को यहाँ पर निर्धारित किया गया है, बट आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अभी जो है पहले फॉर्म डेट है, अभी ये डेट जो है एक्सटेंड भी हो सकती है। यानी कि आपको जो है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है, यानी कि जिस दिन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसको लिए जो आपकी डेट बढ़ भी सकती है। बट अभी आवेदन की तिथि दी गई है, यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है। आवेदन करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है, वो सारी चीज़ें हैं। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप सभी में से आईटीआई वाले बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट बीटेक वाले होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होंगे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आपको सीआईटीएस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेशर आईटीआई हैं। फ्रेशर को भी आपके जो है डीजीटी ने पिछले साल से ही, प्रीवियस साल से ही अलाउ कर दिया है। यानी कि फ्रेशर आईटीआई कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म सीआईटीएस का डाल सकता है और सीआईटीएस कर सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि सीआईटीएस करने का आपका बेनिफिट क्या है, यानी कि आप किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। क्योंकि यदि आप पहले से सीआईटीएस कर लेते हैं और आप आईटीआई से ही के बेसिस पर आप सीआईटीएस कर रहे हैं, तो आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए। यानी कि आप परमानेंट सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये तो हो गया आईटीआई वाले कैंडिडेट फ्रेशर के लिए। बाकी डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट कर सकते हैं, यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है या आपने डिग्री कर लिया है, क्योंकि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। बट बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर क्यों ना हम आईटीआई बेसिस पर ही आपका जो है सीआईटीएस कर लें। देखिए, कुछ स्टेट में, जैसा कि एमपी को ले लीजिए, आईटीआई कैंडिडेट ने, यदि आपने फ्रेशर, यदि आपने सीआईटीएस भी नहीं किया है, फिर भी आप जो है सीआईटीएस का मतलब आईटीआई इंस्ट्रक्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए। यानी कि एमपी की जो पॉलिसी है वो बहुत सबसे बेकार पॉलिसी है, क्योंकि जो कैंडिडेट आईटीआई फ्रेशर है उसको डायरेक्टली पढ़ाने के लिए जो है वो इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो निकाल देते हैं। बट वो भी पॉलिसी बहुत जल्द आपको चेंज, यानी कि उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, चेंजेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपका ड्रीम है या यदि आपका सपना है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, तो आपके लिए सीआईटीएस जरूरी है। हर स्टेट के लिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका जो है, आपके पास आईटीआई है, एनटीसी सर्टिफिकेट है, एनईसी सर्टिफिकेट है, यानी आपने अप्रेंटिस किया है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, डिग्री किया है, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। एससीबीटी हो या फिर एनसीबीटी, कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सीओई कैंडिडेट यहाँ पर नॉट एलिजिबल है, यानी कि सीओई आपका सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है, आपने सीओई कर रखा है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। यहाँ पर अपेयरिंग कैंडिडेट भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एज पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको ध्यान रखना है, आपका जो रिजल्ट है वो सीआईटीएस में एडमिशन जो आपका होगा उस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, यानी आपको पता ना डीवी जो होता है, पहले एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम तक आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए, तो तब यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, तो 16 ईयर आपका यहाँ पर एज है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट कोई नहीं रखी गई है यहाँ पर। एंट्रेंस एग्जाम की फीस जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और बाकी जो है ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या वुमेन के लिए यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है।
तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल है, बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, इधर उधर से तैयारी करने के चक्कर में नंबर अच्छा नहीं ला पाते हैं, स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम जो होता है 75% आपका टेक्निकल होता है, 25% आपका नॉन टेक्निकल, और दोनों ही आपके लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि आप 75% ला करके आप मान लीजिए आपने 75% की तैयारी करी, तो उसमें भी आप 75 में से 70 आउट ऑफ 75 नहीं ला सकते। तो इस बेसिस क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो दोनों की बेस्ट तैयारी के लिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। मैं आप सभी को, आप जाकर के चैनल पर विजिट करिएगा, पोस्ट में जाइएगा, शॉर्ट में जाइएगा, वहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, दोनों के यहाँ पर बेस्ट स्कोर कैंडिडेट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अच्छे खासे व्यू हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है अच्छे नंबरों से, परसेंटेज से यहाँ पर जो है अपना क्वालिफाई किया है। ये फाइनल वाला है। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में भी देख पा रहे होंगे 83 कॉस्मेटोलॉजी से, 89 भी है, 80 है स्केट्रियल प्रैक्टिस जो है, जो स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश है। तो इस तरीके से आपको, यानी कि कंटेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, किस बेसिस पर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। तो इससे पहले मैं आप सभी को ध्यान रखना है, यदि बैच को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट पहले से ही आ रहे हैं, तो बैच जो है आपका शुरू होने वाला है, यानी कि इसी मंडे से आपका बैच शुरू हो जाएगा। ये जो मंडे आ रहा है आपका, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आप अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन का जो डेट है वो आज ही से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सभी ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं, CITES में एडमिशन चाहते हैं, CITES एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो न्यू ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें सारी अपडेट आपको दी जाएगी। मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है, कितने मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही कंटेंट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, कितना पेमेंट यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, वो सारी चीज़ें अभी जो है पहले ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको जो है अवगत करा दिया जाएगा। अभी जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सारी जानकारी A to Z आपको काउंसलिंग तक, एडमिशन तक सब कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट को लेकर के आप सभी का जितने भी डाउट हैं यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो नॉन टेक्निकल मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, 25 में से 25 लाने की गारंटी आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। यदि आप मेरी वीडियो को वॉच करके जाते हैं, वीडियो लगा करके जाते हैं, मॉक टेस्ट लगा करके जाते हैं, तो आप आउट ऑफ 25 में से 25। और नॉन टेक्निकल का मैं आपको PDF कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो आप 100% यहाँ पर इस बार 80+ या 75+ यहाँ पर स्कोर कर पाएंगे। और अच्छे जो कॉस्मेटोलॉजी हैं या फिर आपका जो अदर ट्रेड है, वो 89 भी, 85, 99 भी नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी CITES फॉर्म को लेकर के। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स के लिए एक प्रॉपर वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।